वो मर जाता है। तो कहते यही बात यहाँ है, यही बात यहाँ है। परमात्मा का अनुभव जो शास्त्रों वेदों पुराणों में वर्णित क्या है। अब आपने तो सुन तो लिया, एक ने कहा, डॉक्टर ने कहा दिया जहर खाओगे तो मर जाओगे, डॉक्टर की बात तो मान गए, नहीं माने, मान गए। लेकिन जो शास्त्र पुराण वेद कहते हैं, जो सभी महापुरुष युग पर युग बीत गया, लेकिन जिस सत्य को स्वीकार करते हैं, जिस सत्य का अनुभव करते हैं, लेकिन उसकी बात मानने को तैयार नहीं। अब सुन लिया कि हाँ ये अमेरिका है तो मान लेते हो, देखे न गए न सुने, मान लेते कि नहीं मानते। ड्राइवर आपकी गाड़ी की सीट पर बैठ जाए तो समझ जाएंगे ड्राइवर है। गाड़ी में जब आप बैठते हैं, बस में बैठने जाते हैं तो अपनी सीट ढूंढते हैं जल्दी कि ड्राइवर को देखते हैं कौन सा बैठा है उधर, क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं, हैं? ड्राइवर को देखते हैं, सीट देखते हैं, सीट देखते हैं, अच्छी वाली सीट मिले, खिड़की वाली, जो भी आपको पसंद होगा, बीच वाले मिले, आगे वाले, पीछे वाले, जल्दी सीट ढूंढते हैं, जल्दी उस पर बैठने का प्रयास करते हैं। इतना भी अकल नहीं रखते कि ड्राइवर से पूछा चलाना आता है कि नहीं आता, पूछता है कोई? पागल बैठा है या नशे में बैठा है या समझदार बैठा है, कोई पूछता है? जो भी बैठ गया है उसी को जिंदगी सौंप दिया आपने, नहीं सौंप दिया? क्यों सौंप दिया? होशियार तो हो भाई, वहाँ पागल भी बैठ सकता है, कौन बैठा है पूछा? कोई जांच पड़ताल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए पूरा जांच पड़ताल कर, नहीं समझ? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। तो बंधु, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होता, हमेशा हमेशा हर जगह एक परमाणु भी खाली नहीं है जहां सत्य मौजूद न। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रो प्रकटे जिमागी, शास्त्रों में वर्णन है। जैसे लकड़ी है, जैसे पत्थर है, पत्थर के एक कण कण में अग्नि मौजूद है, नहीं मौजूद है? और पत्थर के अंदर ऐसी अग्नि है, 100 साल उस पत्थर को पानी में डुबो दो, किसमें डुबो दो? पानी में, और वर्षा पर वर्षा होती रहे, घन पर घन बरसते रहें, लेकिन पत्थर की अग्नि बुझ जाएगी? वो बुझने वाली नहीं। महापुरुष समझाते हैं, 100 वर्षा जल में रहे, पत्थर न छोड़े यार, कि प्रीत पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग, और 100 वर्षा जल में रहे और पत्थर न छोड़े आग। प्रीत का मतलब उसे ही कहते हैं जिसमें कोई पुरानापन ना आवे। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम को महापुरुष का तो नित्य नया रहता है, और जिस प्रेम में पुरानापन आ जाए, ये पहचान है प्रेम की। महापुरुष कहते प्रीति पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग। प्रीति, प्रेम कभी पुराना नहीं होता। जैसे 100 वर्षा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। और जो प्रेम पुराना हो जाए, प्रेम कहते हैं उसे। दुनिया का जितना भी प्रेम है सब पुराना हो जाता है। पुराना हो जाता है कि नहीं? नया प्रेम रहता तेज, पुराना धीमा। नहीं, गाड़ी लाते हैं नया, ये नई गाड़ी लाएंगे तो कम प्रेम रहेगा, ज्यादा। और जब पुरानी हो जाएगी तो नई गाड़ी अगर आएगी, मक्खी भी बैठ जाए तो कपड़ा मार देंगे, ज्यादा प्रेम है, नया प्रेम है। और 4 साल बाद कीचड़ गारे में लाकर खड़ी कर दे सीधा, देखते भी नहीं कितना कीचड़ लगा। पुराना हो गया, पुराना होगा तो बेचैनी बढ़ेगी। आत्मा वह प्रेम ढूंढती है जो कभी पुराना न। ध्यान देना, उसी प्रेम की तलाश में है जो प्रीति कर, जिसे प्रीति कहते हैं, जो पुरानी ना, कम ना हो, धीमा ना पड़े। जिसका जो प्रेम मीरा को मिला था, मीरा का दिन दिन बढ़ता सवाए, दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता है। दुनिया का प्रेम सबका फीका हो जाता है। बेटा जिस दिन पैदा होगा बड़े मगन हो जाएंगे, और जब बूढ़े हो जाएंगे और बेटा बहू नाती पोते हो जाएंगे, तब बेटे की शिकायत है। बेटा बाप ही अलग हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं हो जाते? पुराना हुआ कि नया बन गया?
क्या नया होता तो वही खुशी आज भी होती। आनंद बदलता नहीं कभी भी, आनंद ही उसे कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना। इसलिए प्रभु को ही प्रेम रूप कहा गया है। प्रभु के अलावा प्रेम कहीं भी नहीं। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उसी प्रेम को आत्मा ढूंढ रही है जो पुराना ना हो। पुराने में तो बेचैन हो जाता है, नहीं होता, और इसलिए हर जगह बेचैनी ही मिलती है, क्योंकि प्रेम पुराना होगा ही होगा। जिसे हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं, वो मोह है। क्या है वो? मोह। वो पुराना होता है। प्रेम कभी भी पुराना होता नहीं। प्रीत पुरानी ना होता है, कभी पुरानी होती नहीं। मोह पुराना हो जाता है, नया नया मोह तेज, और धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। और एक दिन पूरा गायब हो जाएगा। एक दिन दुश्मनी भी हो जाती है। जहाँ प्रेम था वहाँ क्या हो जाता है? दुश्मनी, खटपट खींचाता नहीं। तो महापुरुषों से प्रेम, इसलिए महापुरुष कहते हैं परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही प्रेम का, यही उसका गुण है। प्रभु का आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन, जो ही सत्य है, सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। और असत्य कल्पना कर लेते हैं भले, असत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं। भगवान कृष्ण का जिन संबंधों की तू चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, ये टिके किस पर है? ये संबंध किसके माध्यम से थे? जो तुम्हारे चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, मामा, जिनको तुम गिन रहे हो अर्जुन, इनके संबंध बने किस संबंध से बने? पहले तुम्हारे अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा मौजूद है तो इनके संबंध बने हुए हैं। क्या बने हैं? संबंध जुड़ा। संबंध का मूल क्या है? आत्मा है, और आत्मा ही सत्य है, अजर अमर विनाशी है, सदा रहने वाला है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान को समझाते हैं नैनम छिन्न शस्त्राण न चलित दात पाव का न कुलदंत आपो न शोषित मारता, कि हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, सदा रहने वाली है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। नैनम छिन्न शस्त्राण, कोई भी शस्त्र, हथियार, चाहे कितने बड़े बड़े एटम बम बन गए हैं, परमाणु बम बन गए हैं, कितने बम बन जाएं, लेकिन आत्मा को कोई मार सकता नहीं। न उसे काट सकता है, न मार सकता है, न जल उसे गला सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है। किसको? आत्मा। वो सत्य है। उसी को सत्य कहते हैं, जो तीनों काल में जिसका अभाव न, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में जो मौजूद रहता है वो सत्य है। और उसी के संबंध के कारण इन बने हुए संबंधों की चर्चा तुम कर। वो मूल है, जड़ को सींचो, जड़ को पकड़ो। गौर करना, विचार करने का प्रयास करेंगे। जब मूल संबंध आत्मा का उन्होंने ज्ञान दिया, किसने? अर्जुन को। जब आत्मा का ज्ञान दिया तो वही अर्जुन जो मोह के दलदल में फंसा हुआ था, मोह को जो प्रेम समझ लिया था, वही आत्मा में स्थित होकर के पूरी महाभारत की युद्ध को जीतता है। कौन? जो भाग रहा था, जो भिखारी बनने को तैयार था, जो अज्ञानता के दलदल में डूब रहा था, वही आत्मा का जब ज्ञान हुआ, आत्मा सत्य है, शाश्वत है। महापुरुष समझाते हैं कि आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। आत्मा वही रहती है, ये चोले बदल जाते हैं। जैसे कि अपने शरीर से कपड़े बदल जाते हैं,
समझाते हैं, अर्जुन आज भी जितने युद्ध हो रहे, जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय से लड़ते हैं, एक परिवार के दूसरे परिवार से लड़ते हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं ये झूठे संबंधों के लिए। सत्य में कभी कोई लड़ाई होती नहीं। सत्य हमेशा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन उस आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप की पहचान के लिए कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिन्ते ज्ञानम ज्ञानत दर्शन, कि हे अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से उनकी सेवा से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक पहुँचने से वे ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे अपने हृदय में जो सर्वव्यापक है आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। और जब उसमें मन लगाएगा, उसकी यथार्थता को समझेगा, तो ये सारा जो मोह का बंधन है, दुखों का कारण है, इससे तो भली भांत तर है। तो जीवन अनमोल है। हर व्यक्ति अर्जुन है और सबके सामने महाभारत है। महाभारत का मतलब द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब इधर जाऊं या इधर जाऊं। चौराहा आके मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, ये काम करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं। हर कदम कदम पर सभी को चौराहे मिलते रहते हैं। और उसके लिए आत्मज्ञान की गहराई में उतर करके ही हम सच्चे मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज